नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर विनीता आज पुनः उपस्थित हूँ आपके साथ कक्षा छठी की रुचिरा का प्रथम भाग का चतुर्थ पाठ लेकर। चतुर्थ पाठ का शीर्षक है विद्यालयः। इस पाठ में हम विद्यालय के विषय में जानकारी लेंगे कि विद्यालय कैसा होता है और विद्यालय में क्या क्या करवाया जाता है। एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति, यहाँ पर शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। एषा संगणकयंत्र प्रयोगशाला अस्ति, यह कंप्यूटर की प्रयोगशाला है। एतानि संगणकयंत्राणि सन्ति, ये सब कंप्यूटर हैं। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति, यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, बगीचे में फूल हैं। वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च, हम सब यहाँ खेलते हैं और पढ़ते हैं। ऋचा तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। प्रणवः मम नाम प्रणवः, मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, तुम्हारा क्या नाम है। ऋचा मम नाम ऋचा, त्वं कुत्र पठसि, मेरा नाम ऋचा है, तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणवः अहम अत्र एव पठामि, मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ। ऋचा अहमपि अत्र एव पठामि, मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। इदानीं आवाम मित्रे स्वः, अब हम दोनों मित्र हैं। शिक्षिका छात्राः यूयं किं कुरुथ, छात्रों तुम सब क्या कर रहे हो। छात्राः आचार्ये वयं गच्छामः, आचार्य हम सभी जाते हैं। शिक्षिका यूयं कुत्र गच्छथ, तुम सब कहाँ जाते हो। छात्राः वयं सभागारं गच्छामः, हम सब सभागार को जाते हैं, सभा स्थल को जा रहे हैं। शिक्षिका युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तुम सबकी पुस्तकें कहाँ पर हैं। छात्राः अस्माकं पुत्राणि अत्र सन्ति, हमारी किताबें यहाँ हैं। शिक्षकाः छात्रौ युवां किं कुरुत, तुम दोनों छात्र क्या करते हो। छात्रौ आचार्य आवाम श्लोकम गायावः, हम दोनों श्लोक गाते हैं। शिक्षकः शोभनम, बहुत अच्छा है। किम युवाम श्लोकम न लिखत, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिखते हो। छात्रौ आवाम लिखावः, हम दोनों लिखते हैं। पठावः गायावः, पढ़ते हैं और गाते हैं। चित्राणि अपि रचयामः, और रचयावः, और हम दोनों चित्र भी बनाते हैं। शिक्षकः बहु शोभनम, शिक्षक बहुत अच्छा। पहला प्रश्न है उच्चारणं कुरुत, उच्चारण करो। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान्, मम आवयो अस्माकं, त्वं युवां यूयम्। त्वां युवां युष्मान्, तव युवयोः युष्माकम्। द्वितीय प्रश्न है निर्देशानुसारं परिवर्तनं कुरु, निर्देश के अनुसार परिवर्तन करो, मतलब जैसा निर्देश दिया गया है वैसा ही परिवर्तन करना है। यथा अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ, बहुवचनी, इस वाक्य को हमने बहुवचन में बनाना है, तो इसका उत्तर होगा वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। प्रथम वाक्य है अहम नृत्यामि, मैं नृत्य करता हूँ, बहुवचने, इसको बहुवचन में बनाना है तो हम कहेंगे वयम नृत्यामः, हम सब नाचते हैं। द्वितीय वाक्य है त्वं पठसि, तुम पढ़ते हो, बहुवचनी, ये बहुवचन में बनाना है तो हम कहेंगे यूयम पठथ, तुम सब पढ़ते हो।
तृतीय वाक्य युवाम युवाम क्रीडथा, तुम दोनों खेलते हो। एक वचने, एक वचने बनाना है तो हम कहेंगे त्वम क्रीडसि, तुम खेलते हो। आवाम गच्छावः, हम दोनों जाते हैं। बहुवचने, इस वाक्य को बहुवचन में बनाना है तो हम कहेंगे वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं। अस्माकं पुस्तकानि, हम सब की पुस्तक। एक वचने बनाना है तो हम कहेंगे मम पुस्तकम, मेरी पुस्तक। तव गृहम, तुम्हारा घर। इसको हमने द्विवचन में बनाना है तो हम कहेंगे युवयो गृहे गृहम, तुम दोनों का घर। तृतीय प्रश्न है कोष्ठकात् उचित शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यता, मतलब कोष्ठक से उचित शब्द लेकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। प्रथम वाक्य है डैश पठामी। अब यहाँ ब्रैकेट में दे रखा है वयम और अहम। अब पठामी क्योंकि एक वचन की क्रिया है तो यहाँ पर कर्ता भी एक वचन का आएगा तो हम लिखेंगे अहम पठामी। द्वितीय वाक्य में डैश गच्छतः। अब गच्छतः जो है वो द्विवचन की क्रिया है। यहाँ पर युवाम और युजम दोनों दे रखे हैं, मतलब द्विवचन का कर्ता भी दे रखा है और बहुवचन का कर्ता भी दे रखा है। चूँकि क्रिया द्विवचन की है तो यहाँ कर्ता भी द्विवचन का आएगा, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे युवा गच्छतः। तृतीय वाक्य में एतत् डैश पुस्तकम। अब यहाँ पर मीनिंग निकलता है यह मेरी पुस्तक है, तो मेरी के लिए हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। माम तो द्वितीय विभक्ति का शब्द है, इसका मतलब होता है मुझको, तो मुझको से तो कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, मम से मीनिंग निकल रहा है कि मेरी। एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। डैश क्रीडनकानि। अब युष्मान और युष्माकम दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो क्रीडनकानि मतलब ये खिलौने तुम सबके हैं, तो हम यहाँ लगाएंगे युष्माकम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तुम सबके हैं, क्योंकि का के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए युष्माकम क्रीडनकानि। डैश छात्री स्वा। यहाँ पर जब ये क्रिया जो है ये द्विवचन की है तो यहाँ पर कर्ता भी द्विवचन का आएगा, तो हम लिखेंगे आवाम। अगले वाक्य में है एषा डैश लेखनी, यह तुम्हारी लेखनी है, तो तुम्हारी शब्द के लिए हम षष्ठी विभक्ति एक वचन लगाएंगे, तो हम तव का प्रयोग करेंगे, एषा तव लेखनी। अगला वाक्य है, अगला प्रश्न है क्रियापदई वाक्यानि पूरयत। क्रियापदों के द्वारा वाक्यों को पूरा करो। यथा अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ, तो त्वम पठसि, त्वम जो है ये मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया इस त्वम के साथ लगती है, इसलिए हम लिखेंगे त्वम पठसि। द्वितीय वाक्य में है आवाम। अब आवाम के साथ आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का शब्द है, इसलिए इसके साथ उत्तम पुरुष द्विवचन क्रिया लगेगी गच्छावः। यूयम, यूयम के साथ यूयम जो है ये बहुवचन की क्रिया है, इसलिए इसके साथ हम युजम जो है बहुवचन का करता है, इसलिए इसके साथ बहुवचन की ही क्रिया लाएंगे। मध्यम पुरुष बहुवचन युजम पश्यत। अहम, अहम जो है ये एक वचन की क्रिया है और उत्तम पुरुष का, अहम के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है और ये एक वचन है, इसलिए अहम लिखामी। अगले वाक्य में है युवाम। युवाम मध्यम, युवाम के साथ त्वम युवाम युजम के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया लगती है और ये युवाम शब्द द्विवचन का है, इसलिए हम इसके साथ क्रिया लगाएंगे क्रीडतः, तुम दोनों खेलते हो। वयम, वयम
के साथ उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगती है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे वयम धावामः, हम सब दौड़ते हैं। उचित उचित पदई वाक्य निर्माणम कुरुतः। उचित पद के द्वारा वाक्य का निर्माण करो, मतलब वाक्य को अर्थयुक्त होना चाहिए और उचित वाक्य का प्रयोग करना है हमको यहाँ पर। तो अब एषा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तक है। तो अब पहला वाक्य है एतत् डैश गृहम। तो इन सब में हम क्या लगा सकते हैं, मम या तब। यह मेरा घर है। डैश मैत्री दृढ़ा, अब मैत्री होगी वो दो लोगों में होगी या बहुत सारे लोगों में होगी, तो हम यहाँ पर आवयो भी ला सकते हैं और अस्माकम भी ला सकते हैं। तो हम आवयो मैत्री दृढ़ा, हम दोनों की मित्रता दृढ़ है। अगला वाक्य है एषा डैश विद्यालय। अब विद्यालय तो बहुत सारे लोगों का होता है ना, दो लोगों का तो नहीं हो सकता, तो हम यहाँ कहेंगे यह अस्माकम विद्यालय, यह हम सबका विद्यालय है। घा वाक्य है एषा डैश अध्यापिका। अब ये ईशा, तो यहाँ पर हमने लिखा यह तुम्हारी अध्यापिका है। अगला प्रश्न है भारतम डैश देशः। भारत हम सबका देश है, हम सबका देश है, अस्माकम लाएंगे हम। अगला वाक्य है एतानी डैशयो पुस्तकानी, ये सारी तुम दोनों की पुस्तकें हैं। इस तरह से हम अर्थयुक्त वाक्य का शब्द का प्रयोग करके वाक्य को अर्थयुक्त बना लेते हैं। छठा प्रश्न है एक वचन पद से बहुवचन पदम, बहुवचन पद से एक वचन पदम चा लिखत। मतलब जहाँ पर एक वचन का शब्द है वहाँ पर बहुवचन लिखना है, और जहाँ बहुवचन का शब्द है वहाँ एक वचन लिखना है। जैसे उदाहरण दे रखा यथा एषा, तो एषा का बहुवचन होगा एते, एषा एते एतः। तो अगला है सहा, सहा तव ते, तो सहा का बहुवचन हो गया ते। ये है तहा, तहा बहुवचन है स्त्रीलिंग का, सा ते तहा, तो इसका एक वचन हो गया सा। अगला है एतहा, एतहा शब्द स्त्रीलिंग बहुवचन का है, तो इसका एक वचन हो गया एता। घा में है त्वम, त्वम शब्द एक वचन का है, तो इसका बहुवचन हो गया त्वम युवाम युजम, युजम इसका बहुवचन हुआ। अब यहाँ पर पांचवें वाक्य में है अस्माकम। अस्माकम शब्द बहुवचन का है और षष्ठी विभक्ति का है, तो हम यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का एक वचन ही लाएंगे और वो है मम। तव, तव शब्द भी षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, तो हम यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का बहुवचन ही लाएंगे युष्माकम। एतानी, एतानी शब्द प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, तो हम यहाँ, और नपुंसकलिंग है, तो हम यहाँ पर लाएंगे एतम, क्योंकि ये प्रथमा विभक्ति का नपुंसकलिंग का एक वचन है। वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूरयत, वार्तालाप में रिक्त स्थान को भरो। यथा उदाहरण दे रखा है प्रियंवदा शकुंतले डैश किम करोसी। अब जब वार्तालाप कर रहे हैं तो यहाँ पर हम त्वम का प्रयोग है, क्योंकि यह करोशी शब्द जो है वो मध्यम पुरुष की एक वचन की क्रिया है, तो हम यहाँ पर कर्ता भी एक वचन का ही लाएंगे। तो शकुंतले तुम क्या करती हो। अब हम इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। शकुंतला और प्रियंवदा में वार्तालाप चल रहा है। शकुंतला कह रही है प्रियंवदे डैश नृत्यामी। अब नृत्यामी उत्तम पुरुष की क्रिया है, तो इसके साथ कर्ता हम अहम लगाएंगे, अहम नृत्यामी। और नृत्यामी शब्द एक वचन का है, तो हम यहाँ अहम ही लगाएंगे, कर्ता भी एक वचन लगाएंगे, अहम नृत्यामी डैश किम करोशी। अब ये करोशी जो है मध्यम पुरुष की क्रिया है, तो मध्यम पुरुष का कर्ता त्वम होता है और एक वचन है, तो हम यहाँ पर त्वम का प्रयोग करेंगे। त्वम किम करोशी शकुंतले डैश गायामी। तो जब गायामी जो है ये उत्तम पुरुष की क्रिया है, तो
यहाँ पर उत्तम पुरुष की क्रिया के साथ हमेशा अहम आवाम वयम का प्रयोग होता है। तो ये एक वचन है, तो हम यहाँ लिखेंगे अहम। अहम गायामी। किम डैश ना गायासी। अब गायासी शब्द मध्यम पुरुष का है, तो हम लिखेंगे त्वम। क्या तुम नहीं गाती हो। शकुंतला। प्रियंबदे अहम ना गायामी, मैं नहीं गाती हूँ। अहम तू नृत्यामी, मैं तो नाचती हूँ। क्योंकि नृत्यामी शब्द के साथ अहम का प्रयोग होता है। एक वचन क्रिया के साथ एक वचन का ही करता प्रयोग होगा। प्रियंबदा। शकुंतले किम तव माता नृत्यति, क्या तुम्हारी माता नृत्य करती है। आम मम माता अपि नृत्यति, हाँ मेरी माता भी नाचती है। साधु डैश चलावाह। अब चलावाह शब्द द्विवचन की क्रिया है, तो इसलिए हम यहाँ पर लाएंगे आवाम। साधु मतलब बहुत अच्छा, हम दोनों चलते हैं। अब अगला प्रश्न घा उपयुक्तेन अर्थेन सहयोजत। उपयुक्त अर्थ के साथ जोड़ो, मतलब जिस शब्द का जो अर्थ है उसके साथ ही उसको जोड़ना है। पहला शब्द है सा। सा का मतलब होता है वह स्त्रीलिंग, तो हमने यहाँ लिख दिया एक। ठीक है, वह स्त्रीलिंग। दो का मतलब है तानी। तानी मतलब बहुत सारे नपुंसकलिंग में, वे नपुंसकलिंग, तो इसके साथ हमने लिख दिया ये नपुंसकलिंग। वे नपुंसकलिंग। तानी तत्ते तानी होता है, तो तानी बहुवचन का शब्द है नपुंसकलिंग का, तो हमने लिख दिया वे नपुंसकलिंग। तीसरा है अस्माकम। अस्माकम का मतलब है हमारा, तो हमने उसके साथ लिख दिया हमारा। यहाँ हमने 3 नंबर डाल दिया। यूयम। यूयम मीन्स तुम सब, तो हमने यहाँ पर 4 नंबर डाल दिए। आवाम। आवाम का मतलब है हम दो, तो यहाँ हमने हम दोनों, इस तरह से 5 नंबर डाल दिया। छठा है मम। मम का मतलब है मेरा, तो हमने यहाँ पर ये मेरा के आगे 6ठा नंबर डाल दिया। युवयो। युवयो का मतलब है तुम दोनों, तो यहाँ पर हमने तुम दोनों का, तो हमने ये तुम दोनों का यहाँ पर 7 नंबर डाल दिया। तब का मतलब है तुम्हारा, तो यहाँ हमने 8 नंबर डाल दिया। इस तरह से छात्रों ये पाठ संपन्न होता है। आशा करती हूँ आप सभी को पाठ की हिंदी पाठ का सारांश और प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। इनको अपनी कॉपियों में लिख लो। कुछ समय के बाद हम अगले वीडियो के साथ फिर से तुम्हारे सामने उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।